हेलो गाइज, ये कोई एनालिसिस वीडियो नहीं होने वाला। ये वीडियो आपका जो है मेरे लास्ट वीक का जो भी एनालिसिस था उसके ऊपर होने वाला है कि क्या मैंने किया। तो आप देख सकते हैं माई एनालिसिस वाइज राइट बट आई स्टिल टुक ए स्टॉप लॉसेस। लास्ट वीक मैंने मार्केट का एनालिसिस किया था। मेरा मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर था, की लेवल मार्क था, बयास भी सही था और वीक एंड तक देखा जाए तो मेरा एनालिसिस लगभग 80% करेक्ट था। लेकिन प्रॉब्लम थी, मैंने प्रॉफिट नहीं बनाया। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ, प्रॉफिट क्यों नहीं बनाया? मैंने स्टॉप लॉस ले गया। अब ये सवाल, अगर एनालिसिस सही था तो लॉस कैसे हुआ? जो है नॉर्मल चीज़ बंदा यही सोचेगा, क्योंकि कोई भी मेरी वीडियो देखेगा कि एनालिसिस ऑलमोस्ट ठीक था तो लॉस कैसे हुआ। शुरू में मुझे लगा मार्केट गलत था, मैंने सोचा शायद मुझे और अच्छी स्ट्रेटजी चाहिए। लेकिन जब मैंने चार्ट दोबारा देखा तो मुझे एक कड़वी सच्चाई समझ आई। प्रॉब्लम मार्केट नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी हैबिट थी। मेरी हैबिट थी जल्दी एंट्री लेना। मार्केट की लेवल तक आया ही नहीं था, कंफर्मेशन मिला ही नहीं था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं मेरा ट्रेड मिस ना हो जाए। इसलिए मैंने रूल्स ब्रेक किए और एंट्री ले ली। मार्केट ने थोड़ा सा मूव किया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ जो। उसके बाद मार्केट एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में चला जहाँ मैंने एनालिसिस किया था। ये सबके साथ होता है इस तरीके से कि मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है जो सारी चीज़ें हमने एनालिसिस किया था। उस दिन मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में सिर्फ एनालिसिस इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जीक्यूशन भी उतनी इम्पोर्टेंट है। बहुत ट्रेडर यही गलती करते हैं। उन्हें पता होता है कि क्या करना है, उन्हें पता होता है कि रिवेंज ट्रेडिंग गलत है, उन्हें पता होता है कि ओवर ट्रेडिंग गलत है, उन्हें पता होता है कि स्टॉप लॉस रिमूव नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो वही करते हैं। और फिर वो खुद से पूछते हैं मैं ये बार बार क्यों कर रहा हूँ। जो है जब उनको पता है ये चीज़ गलत है, वो बार बार क्यों उस चीज़ को रिपीटेड कर रहे हैं, सेम चीज़ को जो बार बार सालों तक करते रह जाते हैं, वो सक्सेस नहीं होते उससे। सब कुछ पता होने के बाद भी कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। सच ये है कि प्रॉब्लम सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं है। दुनिया के करोड़ लोग जो हैं, दुनिया के काफ़ी लोग, करोड़ लोग जो हैं प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। किसी को पता है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, फिर भी वो खाता है। किसी को पता है फ़ोन कम यूज करना चाहिए, फिर भी वो सुबह उठते ही फ़ोन उठा लेता है। किसी को पता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिर भी वो कल से शुरू करूँगा बोलकर पोस्टपोन कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही रिपीट करता है, उसकी पुरानी हैबिट्स होती है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हैबिट अच्छी है या बुरी है, उसका काम सिर्फ रिपीट करना है। अगर आप पिछले 2 साल से कन्फर्मेशन से वाला ट्रेड ले रहे हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे नॉर्मल समझने लगता है। और जब अगला सेटअप आता है बिना सोचे वही गलती रिपीट करते हो। इसलिए हैबिट चेंज करना मुश्किल लगता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हर बार जब आप पुरानी हैबिट्स को रिपीट नहीं करते और अपने ब्रेन को एक नया मैसेज भेजते हो कि आप उससे बताते हो अब ये पुराना पैटर्न नहीं चलेगा। मान लो एक आदमी रोज़ ऑफिस आते वक्त समोसा खाता है, 10 साल से वो वही सेम रूट से जा रहा है। एक दिन वो डिसाइड करता है कि अब हेल्थी रहना है मेरे को। पहला दिन उसका मन समोसा की दुकान की तरफ जाएगा, दूसरे दिन भी जाएगा, तीसरे दिन भी जाएगा। लेकिन अगर वो हर बार उस हैबिट को रिपीट नहीं करेगा, धीरे धीरे ब्रेन नया पैटर्न एक्सेप्ट कर लेगा। ट्रेडिंग में बिल्कुल यही होता है। अगर तुम्हारी हैबिट जल्दी एंट्री लेना तो एक दिन में चेंज नहीं होगी, लेकिन हर बार जब तुम कंफर्मेशन का वेट करोगे तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दोगे कि उस दिन मुझे समझ आया कि मुझे स्ट्रेटजी नहीं बदलनी, मेरी हैबिट बदलनी है। मैंने एक रूल लिखा, नो कंफर्मेशन नो ट्रेड। चाहे ट्रेड मिस हो जाए लेकिन रूल्स ब्रेक नहीं करूँगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट से पैसा एनालिसिस नहीं देगा, डिसिप्लिन दिलाता है। और शायद इसीलिए कभी कभी लॉस गलत एनालिसिस की वजह से नहीं होता, लॉस एक बुरी हैबिट की वजह से होता है। स्ट्रेटजी बदलने से पहले अपनी हैबिट्स को देखो, क्योंकि आपका फ्यूचर आपकी स्ट्रेटजी से कम और आपकी डेली हैबिट्स से ज़्यादा डिसाइड होता है। हमें लगता है कि हमारे पास स्ट्रेटजी है फिर भी हम पैसा नहीं बना रहे, पर हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हम जो रिपीटेड आज ट्रेडिंग के अंदर कर रहे हैं वो हमारा पुराना हैबिट पैटर्न है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड है कि हमें जल्दी करना है, फोमो में एंट्री लेना है, मिस ना हो जाए, हमें कहीं इसी कैंडल पे एंट्री लेना, छूट ना जाए। क्योंकि वो माइंड ट्रेंड है, वो वही चीज़ रिपीट करेगा जो हमने उसको ट्रेंड कर रखा है सालों से। 1 साल 2 साल 3 साल से हम ट्रेडिंग के अंदर हम लॉसेज खा रहे हैं रेगुलर। जो है ये सबके साथ है, मेरे साथ भी। मैं सालों से रेगुलर मैं बोलता था कि मेरा एनालिसिस सही है, फिर भी मैं प्रॉफिट क्यों नहीं बना पा रहा। पर मैं वही चीज़ नहीं देख रहा हूँ कि मेरा हैबिट है उस चीज़ को रिपीट करने का। माइंड वही चीज़ रिपीट करता है जिसको हम उसको ट्रेंड कराते हैं। हमने उसको ट्रेन कराया हुआ है कि आप जल्दी एंट्री लो, जल्दी फोमो में एंट्री करो, एसएल जो रिस्क बढ़ा लो, रिस्क में नहीं, क्योंकि हमने उसको ट्रेन करा हुआ है। ये कोई वो नई चीज़ नहीं करता माइंड। जो अगर आप कल सुबह उठ के जो चीज़ रिपीट कर रहे हो, सपोज करिए आपको एनालिसिस करना है, अगर कल सुबह उठ रहे हो आप, जो है सुबह टाइम से नहीं उठ रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, तो वो एक दिन की नहीं है, वो आप सालों का पैटर्न उसको रिपीट कर रहा है माइंड जो है। इसीलिए वो ट्रेडिंग आपकी रियल आइडेंटिटी को एक्सपोज भी करता है, इसीलिए जो, क्योंकि वो वही चीज़ रिपीटेड करता है जो उसको
पहले से आदत है, उसको ब्रेक करने के लिए आपको नया पैटर्न बनाने, आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, सुबह उठ के फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, सुबह उठना है, टाइम से उठना है, एक्सरसाइज सबको पता है। यही सेम ट्रेडिंग के अंदर है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, स्टॉप लॉस नहीं हटाना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, अपने रूल्स का वेट करना चाहिए, कन्फर्मेशन का वेट, पर हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो हमारी हैबिट नहीं है। अगर हम उस हैबिट को हमें बनाना है तो हमें हर दिन जब हमारा ट्रेड आ रहा है हमें कन्फर्मेशन का वेट करना है, रिस्क मैनेजमेंट का वेट करना है, हमें प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड लेना है। अगर यही चीज़ हम रिपीटेड करते रहेंगे हमारा माइंड ट्रेंड हो जाएगा कि हमें इस चीज़ पे आगे काम करना है। तो आपको अपनी हैबिट्स ब्रेक करने के लिए आपको खुद ही काम करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं। आपको अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जो।